महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी की बात आज हम लोग करेंगे। तो महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि चंपारण में है, जहाँ से महात्मा गांधी का जो चंपारण सत्याग्रह है वो शुरू हुआ था, और उसी के नाम पे जो है हमारा महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो है वो नाम पड़ा, और वहाँ पे ये यूनिवर्सिटी को खोला गया। तो चलिए आज उसकी बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। Hard to breathe, but that's alright. Hush. तो दोस्तों, मेरा नाम पल्लव श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबों के बीच आया हूं, और आज का मुद्दा जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। वो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखें और अपना कमेंट जो है ज़रूर से दें। और जो अभी बच्चे स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ रहे हैं, वो भी कमेंट करके बताएं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ या क्या बोल रहा हूँ। आप सब जो भी मुझसे जुड़े हैं उनको पता होगा कि महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मैं लगभग पिछले 4 सालों से जो है वो जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने इस विश्वविद्यालय को जब से शुरू हुआ है तब से इस विश्वविद्यालय के साथ जो है मैं जुड़ा हूँ। तो शुरू से ही ये विश्वविद्यालय जो है अपने जब इसका जन्म हुआ था तब से लेके अब तक जो है ये विवादों में रहा है। लेकिन कुछ दिनों से जो है ये लगभग 1 सालों से जो है ये विवाद ज़्यादा झेल रहा है। इस उद्देश्य से इस विश्वविद्यालय को जो है वो बनाया गया है, वो उद्देश्य जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले मैं आप सबों का स्वागत करता हूं, और आशा करता हूं कि आप सब जो है अभी लॉकडाउन में और कोरोना में अभी सब अच्छे होंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस विश्वविद्यालय के बनाने के पीछे का उद्देश्य था कि इस विश्वविद्यालय को बिहार में बनाया जाए, और बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस विश्वविद्यालय में जो है वो पढ़ सके, और उनको जो है बाहर यहाँ से माइग्रेट करके जो है वो बाहर ना जाना पड़े। तो इसलिए इस विश्वविद्यालय को बनाया गया। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बिहार के लोग ही पढ़े, बाहर से भी लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आउट ऑफ कंट्री से भी आए हैं। लेकिन इसका मेन उद्देश्य जो है ये था कि बिहार के लोग जो है वो, बिहार के स्टूडेंट्स जो है वो माइग्रेट करके ना जाएं। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इतना अजीब सा फैसला लिया गया कि यूजी कोर्स को जो है वो बंद कर दिया गया, जिससे कि 100% जो है ये नुकसान सिर्फ और सिर्फ बिहार के स्टूडेंट्स के लिए हुआ। विश्वविद्यालय को यूजी कोर्स जो है वो बंद नहीं करना चाहिए था। अगर आपको ये बात सही लगती है तो आप कमेंट करके ये बात ज़रूर बताएं कि यूजी कोर्स को चालू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला घटिया जो निर्णय लिया गया था वो विश्वविद्यालय में यूजी कोर्स को बंद करना था, और उसमें चलिए अच्छा हुआ कि बाद में पीएचडी एमफिल को ऐड किया गया, लेकिन यूजी कोर्स को जो है वो रेगुलर करना चाहिए था। सबसे पहला मेरा जो है ये सवाल है उनसे कि यूजी कोर्स आपने क्यों बंद किया, ठीक है। दूसरा, जो महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में जितनी भी परेशानियां हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा जो परेशानी वो हॉस्टल का है। हॉस्टल में क्या है, तो आपको जहाँ तक पता होगा कि जो गर्ल्स हॉस्टल है वो तो है, लेकिन जो बॉयज़ हॉस्टल है कभी रहता है कभी नहीं रहता है। लगभग कुछ सालों से जो है बॉयज़ हॉस्टल चल रहा था, लेकिन अभी फिर से सुनने में आ रहा है कि बॉयज़ हॉस्टल को जो है वो बंद कर दिया गया है। जो स्टूडेंट्स बाहर से आएंगे, ज़रा आप सोच के बताइए, जो स्टूडेंट बाहर से आएंगे वो कैसे रहेंगे वहाँ पे। और दूसरी बात, हॉस्टल की फैसिलिटी भी आपकी इतनी अच्छी नहीं है। इससे अच्छा तो ये होता है कि मोतिहारी में कोई नॉर्मल सा रूम लेके अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद बना के खाएं और आश्रित ना रहें किसी पे, क्योंकि आपकी जो फैसिलिटी है हॉस्टल की वो एकदम ना के बराबर है, और पैसा आप लोग खूब बैठते हैं। भारत के संविधान में आपको दिया गया है राइट टू एजुकेशन का, लेकिन राइट टू एजुकेशन कहाँ मिलता है? कहीं नहीं मिलता है मेरे ख्याल से। लेकिन अगर आप पैसा दोगे तो आप पढ़ाई कर सकते हो, आप पैसा नहीं दोगे तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो। इसी के तर्क पे जो है हमारे महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय अग्रसर है। जिसके पास पैसा है वो पढ़ पाएगा, जिसके पास पैसा है नहीं है वो नहीं पढ़ पाएगा। क्योंकि इसके पीछे भी मैं रीज़न दे रहा हूँ क्यों।
क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ऐसा फैसला लिया गया। पहले CU सेट था, CU सेट में 800 रुपये में आप 3 सब्जेक्ट जो है फिलअप कर सकते थे, लेकिन अब का जो फैसला है वो ये फैसला आया है कि आप 500 रुपया पर सब्जेक्ट जो जब चूज़ करेंगे और मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको 4 सब्जेक्ट चूज़ करना हो तो आपको 2000 रुपया जो है वो आपको देना होगा। तो ये कहाँ तक का जायज़ है? ये तो विश्वविद्यालय प्रशासन अपना जो यूनिवर्सिटी का फ़ंड जो है उसको बढ़ा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा है। ये सख्त जो है स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला जाता है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन को इस फैसले को जल्द से जल्द बदलना चाहिए और फ़ीस को जो है, जो कि एडमिशन फॉर्म का फ़ीस जो है उसको और से कम करना चाहिए। एक और तुगलकी फरमान जो विश्वविद्यालय का जो है वो जारी किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये तुगलकी फरमान जो है ऐसे ही जारी कर दिया गया है। आप सबको पता है कि बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और UGC का ये नियम आया है कि इंटरमीडिएट के जो छात्र हैं उनको जो है बिना एग्ज़ाम के जो है ये पास आउट कर दिया जाएगा, अगले सेमेस्टर में जो है भेज दिया जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुछ ऐसा फैसला लिया गया है कि इस बार तो उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन अगले बार यानी कि अगले सेमेस्टर में अगर जब सेमेस्टर होता है तो इस सेमेस्टर का और उस सेमेस्टर का पेपर जो है ये लोग एक साथ लेंगे। ये कहाँ तक का जायज़ है? स्टूडेंट्स कितना प्रेशर झेलेगा? ये आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टूडेंट प्रेशर कितना झेल पाएगा इसके बारे में आप बता सकते हैं। और तो और यहाँ तक कि जो कि लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको जो है वो कहीं फॉर्म नहीं फिलअप कर पा रहे हैं और अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ये नहीं बताया गया है कि उनका एग्ज़ाम जो है वो कब लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, उसका प्रक्रिया क्या है क्या नहीं है। ये सब जो है विश्वविद्यालय के प्रशासन को जल्द से जल्द जो है इस चीज़ पे विचार करके और एग्ज़ाम कैसे लेना है इसको बताना चाहिए। ऑनलाइन से लेना है या ऑफ़लाइन लेना है? ऑफ़लाइन से तो मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन भी लेना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस है वो क्या होगा। और इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स का जो आपने 2 सेमेस्टर का एक साथ एग्ज़ाम लेने का जो फ़ैसला लिया है इस पे आपको ज़रूर से ज़रूर जो है आपको जवाब देना होगा कि ये फ़ैसला आपने क्यों लिया है। तो इस बात को आपका जवाब ज़रूर देना पड़ेगा। और फैसिलिटी की जहाँ तक बात करें महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में, तो आप तो पैसा तो सबका लेते हैं, लेकिन फैसिलिटी जो है कुछ नहीं है महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में। ये आप जो भी नए स्टूडेंट्स जो जा रहे हैं वो प्रोस्पेक्टस देख के जाते हैं कि हमको क्या क्या फ़ैसिलिटी मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं वहाँ से लगभग 4 साल से छात्र रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आप पहले से माइंडसेट बना के आएँ कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जितनी भी फैसिलिटियाँ हैं वो आपको मतलब फैसिलिटी है, लेकिन उतना फैसिलिटी आपको जो है वो नहीं मिल पाएगा। अभी भी जो है कुछ सेमेस्टर पहले जो है जो लैब होते थे वो मतलब एग्ज़ाम हो जाता था आपका थ्योरी पेपर, लेकिन लैब जो है वो अब अगले सेमेस्टर में होता था। ये बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं जो वहाँ के स्टूडेंट्स ने फेस किया है। और तो और स्टूडेंट की वजह से ही जो है वो विश्वविद्यालय होता है, ये सब आप मानते होंगे इस बात को। अगर छात्र नहीं है तो कुछ नहीं है, लेकिन छात्र हित में जो है अगर हम लोग कोई एप्लीकेशन लिख के अगर एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते भी हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। मुझे एक बात बताइए, अगर एडमिनिस्ट्रेशन अगर जवाब नहीं देता है तो इतना जो है पोस्ट जो रखा गया है, ना जाने कितना पोस्ट है, AS to VC है, PS to VC है, फिर उसके बाद PRO है, और मतलब बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं। क्यों पोस्टें रखा गया है? अगर आपको छात्रों के हित का अगर चिंता नहीं है, छात्रों के सवालों का अगर आपको जवाब नहीं देना है, तो इतना पोस्ट रखने का क्या मतलब है? आप हमसे हैं, विश्वविद्यालय जो है वो छात्रों से होता है। अगर छात्र नहीं है तो विश्वविद्यालय का कोई काम नहीं है। तो हमारे अगर सवालों का अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो ये आपकी पूरी तरीके से नाकामी है। इस बात को आप, और ये मैं सिर्फ महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तमाम विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ। आजकल के अधिकारी ऐसे हो गए हैं कि पेट फुला लेंगे और कोई काम करने का उनको जो है वो मन नहीं करेगा। तो ये भी मुझे जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं या जो बाहर कहीं के भी छात्र हैं वो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि ऐसा होता है या नहीं होता है। ये तो एक हो गया, आपका रिस्पांस कोई भी नहीं मिलता है, एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पांस जो है वो नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात,
एक लास्ट बात मैं बताना चाहता हूँ आप सबको, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय 3 जगह पे चलता है। एक टेम्पररी कैंपस, एक परमानेंट कैंपस और एक MBA कैंपस जो है जो कि चांदमारी में चलता है। मुझे एक बात बताइए, जब महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय को खुद का अपना ज़मीन मिल चुका है तो उसको रेंट देने की ज़रूरत क्या है? ये पैसा किसका है? ये पैसा वहाँ की जनता का पैसा है। अगर आपको नया डिपार्टमेंट खोलना है या जो करना है वो अपने परमानेंट कैंपस पे करना चाहिए आपको, ना कि जो सरकार का पैसा है वो उड़ाते चलें और नया नया जो ये कैंपस है आप लेते चलें। ये आपको ये बात सोचनी चाहिए कि आपके पास बॉयज़ हॉस्टल नहीं है, बॉयज़ हॉस्टल का आपको अरेंजमेंट करना चाहिए, लेकिन आप फैसिलिटी देने के लिए नया नया केबिन प्रोफेसर लोग को, ना जाने असिस्टेंट प्रोफेसर को, एसोसिएट प्रोफेसर को देने के लिए नया नया आप ये रूम ले रहे हैं और उसका जो किराया है आप भरने के लिए सरकार के पास जा रहे हैं। तो सरकार के पास जा रहे हैं तो सरकार किससे पैसा देगा? जो टैक्स हम लोग देते हैं उसी का पैसा देगा ना। आप लोग पर पैसा बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। इस बात का भी जवाब आपको देना पड़ेगा। यूजी कोर्स आपने बंद कर दिया, किस आधार पे यूजी कोर्स बंद किया? आपने शुरू क्यों नहीं कर रहे यूजी कोर्स? इसका भी जवाब चाहिए हमें। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं ये वीडियो जहाँ तक हो आप लोग शेयर करें और ऊपर तक पहुँचाएं इस वीडियो को, ताकि सबको ये बात पता चले कि विश्वविद्यालय में जो छात्र हित की बात नहीं करेगा, जो छात्र के साथ नहीं रहेगा, जो छात्रों का अच्छा नहीं सोचेगा, उसको विश्वविद्यालय प्रशासन के तौर पर रहने की कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो कोई भी विश्वविद्यालय हो। बहुत सारे विश्वविद्यालय ने जो है, झारखंड विश्वविद्यालय, मैं नाम गिना सकता हूँ, झारखंड विश्वविद्यालय, हरियाणा विश्वविद्यालय और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने अपना जो है इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को पास आउट कर दिया बिना कुछ किए। लेकिन हमारे यहाँ महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे क्या होता है कि साउथ बिहार का देखेंगे, पहले साउथ बिहार का यूनिवर्सिटी का देखेंगे, फिर अपना फैसला लेंगे। अरे यार एक बात बताइए आप मुझे, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप किस लिए आए हैं? 50 तो आप अपना सजेशन रखने के लिए रखे हैं लोगों को, तो क्या सजेशन देते हैं लोग? अगर आपको साउथ बिहार से ही अगर आपको डिसीजन लेना है तो सीधे वहाँ से बात कीजिए। आप 50 तो अधिकारी रख दिए हैं, PRO, PS to VC, PA to VC, फलाना चिलानवा। मुझे इस सब बातों का जवाब चाहिए। और दोस्तों, जो भी एडमिशन ले रहा है इस वीडियो को ज़रूर देखें और शेयर करें, आसपास में शेयर करें ताकि सबको ये न्यूज़ पता चले। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।